नमस्कार दोस्तों, एसएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक। हम पढ़ रहे थे भोपाल संभाग के जिलों को। 4 जिले हमारे पूरे हो चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं विदिशा जिला, जो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। देखते हैं विदिशा की हम आज बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7,371 वर्ग किलोमीटर का। हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या है 14,58,875 यहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। हम बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात यहाँ का है 896। हम बात करें यहाँ की साक्षरता दर, विदिशा का साक्षरता दर जो है वो है 70.5%। साक्षरता दर कितनी है? 70.5%। हम देखें कि विदिशा से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं वो है NH 86 और NH 86A। चलिए आगे हम चले। प्रमुख नदियों की हम बात करें, प्रमुख नदियों की हम बात करें तो प्रमुख नदियां यहाँ की जो है वो है हलाली और सिंध। सिंध नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो विदिशा जिले से हुआ है। चलिए आगे हम देखें तो विदिशा जो है अपनी सीमा अन्य किन जिलों के साथ साझा करता है, या विदिशा की जो सीमा है किन किन जिलों के साथ लगती है? तो लगती है अशोकनगर, गुना, भोपाल, रायसेन और सागर। ये 5 जिले हैं जिनकी सीमा विदिशा जिला के साथ लगती है। हम देखें विदिशा की कितनी तहसीलें हैं, तो विदिशा में कुल 11 तहसीलें आती हैं। उनके नाम भी हम देख लेते हैं। विदिशा में कुल 11 तहसीलें हैं, तो देख लेते हैं नाम क्या है? विदिशा। विदिशा के बाद आपका ग्यारसपुर, विदिशा, ग्यारसपुर, बासोदा, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर, नटेरन, कुरवाई, सिरोंज आता है। उसके बाद लटेरी। तो विदिशा, ग्यारसपुर, बासोदा, नटेरन, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद, शमशाबाद के बाद तियोंदा। ये कुछ तहसीलें हैं, 11 है। पठारी और आपका है आखिरी में गुलाबगंज। तो ये कुछ तहसीलें हैं, देख ले एक बार हम। विदिशा, ग्यारसपुर, बासोदा, नटेरन, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद, त्योंदा, पठारी, गुलाबगंज। ये कुल तहसीलें हैं विदिशा जिले की। आगे हम चले, देखें विदिशा के कितने विकास खंड हैं। तो विदिशा में जो विकास खंड है वो है, एक तो विदिशा, ग्यारसपुर, बासोदा, नटेरन, कुरवाई, सिरोंज और लटेरी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके कुल विकास खंड हैं। चलिए ये तो थे आपके कुछ ओवरव्यू। हम आगे आए कि विदिशा जो है इसी का इतिहास जुड़ा है पुराण काल से ही। पुराण काल हम देख लें, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में ही इसका जो है इतिहास जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो रामायण काल, वाल्मीकि रामायण में भी विदिशा में उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि शत्रुघ्न जो राम के छोटे भाई थे, इनके पुत्र शत्रुघाती विदिशा के प्रतिनिधि हुआ करते थे। आगे हम चलें तो विदिशा के कुछ और अन्य नाम भी हैं जिनके नाम से जाना जाता था। तो इसके जो प्राचीन नाम हैं उनमें उनको हम एक बार देख लेते हैं। विदिशा के प्राचीन नाम में आता है भेलसा,
भिलसा नगर, वैश्यनगर, भद्दलपुर, भल्लिन स्वामी, ये भेलसा, भिलसा नगर, वैश्यनगर, भद्दलपुर, भल्लिन स्वामी, और इसके अलावा भी है दशाण या दशान। दशान या दशान का अर्थ है 10 दुर्ग वाला नगर, तो दशाण की भी इसकी संज्ञा दी गई है। हम आगे चले तो यहां पे आगे देखें तो मध्यकाल में औरंगजेब के समय इसका अलग ही नाम था। तो औरंगजेब के समय इसका विदिशा का नाम था आलमगीरपुर, इसका नाम था। चलिए फिर आता है कि विदिशा जो नाम आज हम जो सुन रहे हैं इसका नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा विदिशा का नाम विदिशा रखा गया है। तो विदिशा का नाम किसने दिया? श्री राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा रखा। चलिए तो थे कि विदिशा के नाम क्या क्या, प्राचीन नाम क्या है? तो भेलसा, भिलसा नगर, वैश्यनगर, भद्दलपुर, भल्लिन स्वामी, दशान, आलमगीरपुर और आज बोलते हैं इसको विदिशा। चलिए आगे हम चले और इसके इतिहास से जुड़ी कुछ बातें हैं, देखते हैं। आते हैं हम कि यहाँ पे जो विदिशा के इतिहास के बारे में, तो जब हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म का इतिहास भी यहां से जुड़ा है। जैनों के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा है और विदेश स्थापित कहां पे? तो बद्दिलपुर प्रसिद्ध है, मतलब जैनों का लिए क्या प्रसिद्ध है यहाँ पे? तो बद्दिलपुर, जहां पे इनके 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ है ना, शीतलनाथ स्वामी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे चले मौर्य युग में, तो मौर्य युग का भी इतिहास यहां से जुड़ा हुआ है। मौर्य काल में सम्राट अशोक का विवाह हुआ था यहाँ के नगर सेठ की पुत्री, यहाँ के नगर सेठ की पुत्री महादेवी के साथ। मौर्य काल में सम्राट अशोक का जो विवाह हुआ था यहाँ के नगर सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ था। आगे चले तो यहां पे आता है आपका एक और कि गरुड़ स्तंभ कहां स्थित है? तो गरुड़ स्तंभ कहां पर स्थित है? गरुड़ स्तंभ जो है वो विदिशा में स्थित है। पूछा था इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण है वो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा कराया गया, जिसे आज जाना जाता है खंबा बाबा के नाम से, जो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। एक बार हम रिवाइज देख लें। जैन धर्म के लिए क्या है? बद्रीपुर, जो क्या है यहाँ के 10वें तीर्थंकर का जन्मस्थली, इसलिए यहाँ पे जाना जाता है। मौर्य काल में अशोक का विवाह हुआ था नगर सेठ की पुत्री महादेवी के साथ। गरुड़ स्तंभ जो है ये निर्माण कराया था यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, जिसे जाना जाता है खंबा बाबा के नाम से, जो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। एक मिटाकर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आता है कि यहाँ पे एक मंदिर है नीलकंठेश्वर। तो नीलकंठेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण 1059 में राजा भोज के पुत्र उदयादित्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चलिए आगे आते हैं कि विदिशा और किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो विदिशा जो है वो प्रसिद्ध था अपने हाथी दांत के व्यापार के लिए। और हम आगे चले तो देखते हैं यहाँ पे एक
और दुर्ग एक जो कहा जाता है मोहम्मदगढ़ दुर्ग। तो मोहम्मदगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो विदिशा जिला में स्थित है और क्या है? मोहम्मदगढ़ पहाड़ी पर, मोहम्मदगढ़ पहाड़ी पर ये स्थित है। आगे चले तो प्रश्न आता है यहां पे वापस से कि उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? विदिशा में स्थित है और जिनकी संख्या कितनी है? 20 ये गुफाओं की संख्या है जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि जो गुफा नंबर 1 और 20 है इनका संबंध जैन धर्म के साथ है और बाकी जो गुफाएं इनका संबंध वैष्णव संप्रदाय के साथ है, वैष्णव संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए एक और प्रश्न आता है, लुहांगी पहाड़ी कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? लुहांगी पहाड़ी विदिशा में स्थित है और आज इसको हम जानते हैं राजेंद्र गिरी के नाम से, राजेंद्र गिरी। तो राजेंद्र गिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? विदिशा में स्थित है। क्या का नाम है? लुहांगी पहाड़ी। चलिए तो आगे हम देखें विदिशा और किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो विदिशा जो है वनस्पति घी के लिए भी प्रसिद्ध है और साथ में प्लास्टिक पाइप बनाने के लिए भी विदिशा जो है वो प्रसिद्ध है। पहले हुआ करती थी हाथी दांत व्यापार के लिए प्रसिद्ध और आज हम देखें तो वनस्पति घी और प्लास्टिक पाइप की ये प्रसिद्ध है। एक बार रिवाइज के लिए हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म यहाँ हुआ है। उसके बाद मौर्य काल में अशोक की जो विवाह हुआ था वो महादेव वर्मा से हुआ था जो विदिशा की थी। उसके बाद गरुड़ स्तंभ जो है वो बनवाया था यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा, जिसे आज खाम बाबा के नाम से आप जानते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर जो है ये राजा भोज के पुत्र उदयादित्य के द्वारा 1059 में बनाया गया था। ये जो नगर था उस समय हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। आगे चलिए तो उदयगिरी की जो गुफाएं जिनकी संख्या 20 है जो गुप्त काल में निर्माण हुआ है और संख्या जो 1 और 20 गुफा नंबर ये जैन धर्म से संबंधित है, बाकी की जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। चलिए लुहांगी पहाड़ी जो है ये राजनगिरी नाम से भी जानी जाती है और ये विदिशा में स्थित है। आगे हम चले तो यहाँ पे जो आज वर्तमान में ये वनस्पति घी के लिए और प्लास्टिक बैग बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखें और देखते हैं यहाँ पे और क्या प्रसिद्ध स्थल है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए हम यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल जिनके बारे में एग्जाम पूछा जा सकता है। तो 16 खंबी मंदिर, ये 16 खंबी मंदिर कहाँ पर है? 16 खंबे यहाँ मौजूद है इसलिए इसका नाम 16 खंबी मंदिर है विदिशा में। माला देवी या माल देवी मंदिर कहाँ स्थित है? विदिशा में स्थित है। विजय मंदिर विदिशा में है। लोहंगी पीर भी ये कहाँ पर है? तो विदिशा में स्थित है। उदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? विदिशा में। एक बार वापस पढ़े, 16 खंबी मंदिर, माला देवी मंदिर, विजय मंदिर, लोहांगी पीर, उदेश्वर मंदिर ये कहां पर है? विदिशा में। इसके अलावा हिंदुला तोरण ये भी कहां स्थित है? विदिशा में। शलभंजिरा मंदिर ये भी विदिशा में है। बाजरा मठ मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये बाजरा मठ मंदिर कहाँ है? विदिशा में है। दशावतार मंदिर विदिशा में स्थित है। गोरे सैनी की कब्र भी कहाँ मौजूद है? विदिशा में है। आगे देखें तो राव जी हवेली कहाँ पर है? तो विदिशा में है। देगीनाथ स्तूप भी कहाँ स्थित है? विदिशा में स्थित है। तो आज हमने विदिशा के बारे में देखा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले संभाग के अगले जिले। धन्यवाद।